गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज ना हम पाठ पढ़ने वाले हैं ना ग्रामर पढ़ने वाले हैं। आज हम निबंध के बारे में समझने वाले हैं। हमारी पहली कविता हे मातृभूमि इस विषय पर आधारित है। हमारा पहला निबंध मेरा भारत महान। बच्चों, आपने निबंध के लिए बुक बनाई है। उसके फर्स्ट पेज पर इंडेक्स दिया हुआ है। आपको उसके बाद वाला पेज लेना है। उस पर आपको अनुक्रमणिका बनाना है। बच्चों, इस पेज को रंगों की सहायता से आकर्षित बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दिया हुआ है। हमें उस पेज के सबसे ऊपर अनुक्रमणिका लिखना है और उसे कलर कॉम्बिनेशन के सहारे रंग भरना है। आपको जो अच्छा रंग लगे आप उन रंगों का उपयोग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों, यहाँ पर दिया है क्रमांक। पहला कॉलम है हमारा क्रमांक का। आपकी निबंध की बुक में देखेंगे लाल मार्जिन। उस लाल मार्जिन के अंदर से आपको क्रमांक खाली क लिखने का है, क्रम लिखना है और आपको यहाँ पर नुक्ता देना है। उसके बाद है हमारा दिनांक का कॉलम आएगा। उसके बाद हमारा कॉलम है विषय। उसके बाद है सही हस्ताक्षर और लास्ट का कॉलम है श्रेणी। बच्चों, क्रमांक का कॉलम हमारा सबसे छोटा होगा। दिनांक का कॉलम थोड़ा बड़ा। विषय हमारा सबसे बड़ा कॉलम होगा। उसके बाद टीचर की सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर उसी हिसाब से छोटा कॉलम बनाना होगा और श्रेणी के लिए भी आपको छोटा कॉलम बनाना होगा। यहाँ पर भी आपको रंगों का सहारा लेना है और इस पेज को भी हमें कलरफुल बनाना है, आकर्षित बनाना है। अनुक्रमणिका बनाने के बाद यहाँ पर मेरा पहला निबंध का टॉपिक है, विषय है मेरा भारत महान। अभी यहाँ पर क्रमांक में मैं लिखूंगी नंबर 1। जिस दिन हम निबंध लिखेंगे उस दिन का दिनांक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर होगा विषय मेरा भारत महान। उसके बाद बच्चों हम अगले पेज पे जाएंगे। बच्चों, अब हमें निबंध की शुरुआत करनी है। आपको राइट साइड के पेज पर ही निबंध लिखना है। लेफ्ट साइड का पेज आपको छोड़ना है। उस स्थान पर भारत से संबंधित आपको भारत का फ्लैग, अगर जुनी पुरानी बुक में मिलेंगी तो आप कटिंग करके उसे पेस्ट करके चिपका दीजिए, या भारत का नक्शा और इंडिया का फ्लैग आप यहाँ पर कट करके इस लेफ्ट साइड के पेज पर चिपकाएंगे। उसके बाद राइट साइड के पेज पर देखेंगे, सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। जिस दिन निबंध लिखा जा रहा है उस दिन का दिनांक हमें लिखना है। उसके बाद रेड मार्जिन के अंदर हमें निबंध क्रमांक लिखना है। निबंध क्रमांक हमारा निबंध पहला है, इसलिए हमें निबंध क्रमांक पहला देना है। उसके बाद हमारा विषय है मेरा भारत महान। आपको इसे पेंसिल से बॉक्स के अंदर
लिखना है। इसके चारों तरफ पेंसिल से बॉक्स बनाना है। उसके बाद लाइन छोड़िए। फिर हमें शुरुआत करना है यह कविता की 4 लाइनें। कविता की 4 लाइनें लिखने के बाद पुनः आप लाइन छोड़ेंगे और हमारा नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, भारत मेरा देश। आपको रेड मार्जिन के बाद आपको जगह छोड़ करके यह पैराग्राफ शुरू करना है। बच्चों, अगर आपको पिक्चर नहीं मिलता है तो आपको लेफ्ट साइड पर इस तरह का झंडा आपको पेंसिल से ड्रॉ करके उसे कलर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला पैराग्राफ है, मेरा देश महान है कारण यहाँ की संस्कृति प्राचीन है। विभिन्न जाति के लोग यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं।
भारत में कई भाषिक लोग रहते हैं। भाषिक का अर्थ भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। अगला पैराग्राफ है, विविधता में एकता इस देश की पहचान है। रामायण और महाभारत हमारे देश के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भारत ज्ञान विज्ञान विश्व बंधुता शांति साहित्य कला आदि क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, भारत ने शिल्प कला के लिए प्रसिद्धि पाई है। अजंता और अलोरा की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, दक्षिण के मंदिर कलाकारी के नमूने हैं। यहाँ पर बच्चों देखेंगे शिल्प कला। शिल्प कला यह पत्थरों पर की जाने वाली कलाकारी है। हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकला, ये अलग अलग कला है। तो शिल्पकला पत्थरों को मूर्तियों में परिवर्तित करने की एक कला है। उसके बाद देखेंगे पर्वतीय, अगला पैराग्राफ है, पर्वतीय स्थल में शिमला, मसूरी, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान आदि स्थल है।
अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। वीर महापुरुषों से मेरा देश कभी भी रिक्त नहीं हुआ है। रिक्त का मतलब खाली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण ने यही अवतार लिया है। शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस ऐसे अनेक वीरों ने इसी भूमि पर जन्म लिया है। अगला पैराग्राफ है। हमारे देश की विशेषता यहाँ की संस्कृति, भाईचारा, देशभक्ति, विश्व शांति, मानवता का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। भारत का वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्जवल है, इसीलिए मेरा देश महान है। यहाँ पर भारत की विशेषताएं इस निबंध में बताई गई है कि भारत क्यों महान है। आपको इस निबंध को अच्छे से लिख करके उसे पढ़ना है। बच्चों, यह निबंध लिखने के बाद आप लोग इसका PDF फाइल बना करके मुझे निबंध भेजोगे। होमवर्क भी बहुत ही कम बच्चों ने ही दिखाया है, उसके आधार पर मैं अभी मार्क देना शुरू कर रही हूँ। इसीलिए जिसका भी रिटर्न वर्क बाकी है, लेसन पे आधारित जो भी मैंने स्वाध्याय करवाए हैं, उसका PDF का आप फोटो कीजिए और उसका PDF फाइल बना करके मुझ तक भेजने का कष्ट करेंगे। और ये निबंध भी मुझे सभी लोग PDF फाइल में कन्वर्ट करके मुझे सेंड करेंगे। मैं सभी का नाम रेगुलर लिख रही हूँ और उनका होमवर्क समय समय पर चेक भी कर रही हूँ और पता चल रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो मुझे मैसेज से पूछ सकते हो, लेकिन समय समय पर आप अपना दिया हुआ काम पूरा भी करते रहोगे। नहीं तो एक साथ लिखने बैठोगे तो आपको लिखने में बहुत तकलीफ होगी, हैंडराइटिंग गंदी हो जाएगी। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। आज मैं यहीं पे अपना इतना ही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।